विद्यार्थियों, आज हम आपको कविकुल गुरु कालिदास कृत रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के 53वें श्लोक की व्याख्या बताने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है। क्षतात् किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दः भुवनेषु रूढः राज्येन किं तद्विपरीतवृत्तिः प्राणैरुपक्रोशमलीमसैर्वा। इस श्लोक का प्रसंग यह है कि राजा दिलीप ने सिंह से कहा। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से होगा। उदग्रः क्षत्रस्य शब्दः क्षतात् त्रायते इति भुवनेषु रूढः किल तद्विपरीतवृत्तेः राज्येन उपक्रोशमलीमसैः प्राणैः वा किम। इस श्लोक का हिंदी में सामान्य अर्थ देखेंगे। राजा दिलीप सिंह से कहता है कि उदग्रह अर्थात उन्नत क्षत्रस्य शब्दः क्षत्रिय वर्ण का वाचक क्षत्र शब्द क्षतात नाश से त्रायते बचाता है इति इस व्युत्पत्ति से भुवनेषु लोकों में रूढ़ः किल प्रसिद्ध है। तद्विपरीत वृत्तेः उसके विरुद्ध व्यापार वाले उसके विरुद्ध आचरण वाले मुझ राजा दिलीप को राज्येन किम राज्य से क्या लाभ उपक्रोश मलीमसैः निंदा से मलिन प्राणैः प्राणों से किम क्या लाभ अर्थात क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले मुझ दिलीप के लिए राज्य एवं निंदा से मलिन प्राण दोनों ही व्यर्थ हैं। इस श्लोक की विस्तृत हिंदी व्याख्या देखेंगे। सिंह ने 47वें एवं 48वें श्लोक में जो यह कहा था कि एकातपत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम्बयः कांतमिदं वपुष्य अल्पस्य हेतुर्बहुहातुमिच्छन् विचारमूढ़ः प्रतिभासि मे त्वम्। अर्थात संसार का एक छत्र राज्य, नई युवावस्था और सुंदर शरीर, यह सब बहुत थोड़े के लिए, एक तुच्छ गाय के लिए छोड़ते हुए तुम मूर्ख प्रतीत होते हो। और 48वें श्लोक में सिंह ने जो यह कहा कि भूतानुकंपा तव चेदियम गौरे का भवेत् स्वस्तिमती तुदन्ते जीवन पुनः शश्वदुपप्लवेभ्यः प्रजा प्रजानाथ पितेवोपासि। अर्थात तुम्हारी प्राणियों पर यदि दया है तो इस एक गाय की रक्षा क्यों कर रहे हो। इस गाय को छोड़ दो और जीवित रहकर हमेशा प्रजा की रक्षा करते रहो। राजा दिलीप सिंह की इन बातों का उत्तर देते हुए कहता है कि उदग्रह अर्थात उन्नतः उन्नत श्रेष्ठ क्षत्रस्य शब्दः क्षत्रिय वर्ण का वाचक क्षत्र शब्द। क्षत्र शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरण शास्त्र में बताई गई है। क्षणु हिंसायाम संपदादित्वात् क्विप प्रत्यय होकर तुगागम होकर क्षत शब्द बनता है और क्षतः त्रायते इति क्षत्रः अर्थात क्षत शब्द में त्रयी धातु होकर के कप प्रत्यय होकर क्षत्र शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है हिंसा या नाश से बचाने वाला। तो उदग्र अर्थात उन्नत या श्रेष्ठ
क्षत्रस्य शब्दः, क्षत्रिय वर्ण का वाचक क्षत्र शब्द क्षतात् त्रायते, नाश से त्रायते बचाता है। यहाँ कविकुल गुरु कालिदास क्षत्र शब्द के अर्थ का अनुसरण करते हुए उसका निर्वचन करते हैं कि क्षतात् त्रायते, जो नाश से बचाता है। इति, इस अर्थ में भुवनेषु, लोकों में रूढ़ः किल, प्रसिद्ध है। भाव यह है कि उन्नत जो क्षत्रिय वर्ण का वाचक शब्द है वह नाश से बचाने वाला इस अर्थ में लोकों में रूढ़ः प्रसिद्ध है। आचार्य मल्लिनाथ ने रूढ़ः का अर्थ करते हुए यह बताया है कि क्षत्र शब्द योग रूढ़ है। 3 प्रकार के शब्द कहे गए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द जैसे गो, अश्व, वृक्ष इत्यादि, जो कि प्रकृति से प्रत्यय जुड़ करके शब्द निष्पन्न होते हैं, और यौगिक शब्द वे होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे विद्यालय, राष्ट्रपति। तथा योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं किंतु किसी अर्थ विशेष में ही उनका प्रयोग होता है। जैसे पंकज, पंके जायते इति पंकजम, जो कीचड़ में उत्पन्न होता है उसे पंकज अर्थात कमल कहते हैं। यद्यपि पंक में, कीचड़ में बहुत सी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, किंतु पंकज शब्द कमल के अर्थ में प्रसिद्ध है, क्योंकि यह 2 शब्दों पंक और ज से मिलकर बना है। इसलिए यह योग रूढ़ के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से यहाँ क्षत्र शब्द, क्षत्र अर्थात नाश और त्र अर्थात बचाने वाला, तो इस प्रकार से यह क्षत्रिय वर्ण के वाचक के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ कालिदास ने शब्द भेद नहीं बताए हैं, बल्कि यह बताया है कि क्षत्रिय उन्नत श्रेष्ठ क्षत्रिय वर्ण का वाचक क्षत्र शब्द लोकों में रूढ़ है, प्रसिद्ध है। यहाँ रूढ़ शब्द का प्रयोग कालिदास ने सामान्य रूप से प्रसिद्ध अर्थ में किया है। इस प्रकार राजा दिलीप का कहना है कि जो श्रेष्ठ क्षत्रिय वर्ण का वाचक क्षत्र शब्द लोकों में क्षतात् त्रायते, नाश से बचाता है, इति इस अर्थ में भुवनेषु रूढ़ः किल, लोकों में प्रसिद्ध है। और मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा कार्य है नाश से बचाना। और तद्विपरीत वृत्तेः क्षत्रवर्णस्य विपरीता वृत्तिः विरुद्धः व्यापारः यस्य तस्य, उस क्षत्रिय वर्ण के विरुद्ध व्यापार वाले, अर्थात क्षत्रिय का अर्थ है नाश से बचाने वाला, और मैं इस नंदिनी गाय को नाश से न बचा करके उसे आपको
खा लेने दूं तो फिर मेरा यह व्यवहार तो, यह आचरण तो क्षत्रियत्व के विरुद्ध हो गया। तो इस प्रकार से क्षत्रिय वर्ण के विरुद्ध आचरण वाले मुझ राजा दिलीप को राज्येन किम, राज्य से क्या लाभ। अर्थात जो आपने ये कहा है कि यह एक छत्र संसार का राज्य दुर्लभ है और रिद्धम ही राज्यम पदम इंद्र माहो, समृद्ध राज्य को इंद्र का पद कहते हैं। तो मैं जब क्षत्रियत्व से च्युत हो गया, क्षत्रिय धर्म से पथभ्रष्ट हो गया, तो इस राज्य से क्या लाभ, मेरे लिए यह राज्य व्यर्थ है। इसी प्रकार जो आपने यह कहा है कि अपने शरीर की रक्षा करो, तो उपक्रोश मलीमसई ही प्राणई ही वाकिम, उपक्रोश से अर्थात निंदा से, मलीमसई ही उपक्रोशेन निंदया, मलीमसई ही मलिनई ही अर्थात निंदा से मलिन प्राणई ही प्राणों से, किम क्या लाभ, प्राणई ही किम किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन, क्या लाभ। अर्थात मेरे जीवित रहने का क्या प्रयोजन। कहने का भाव यह है कि क्षत्रिय का अर्थ है नाश से बचाना, और मैं इस गाय की रक्षा न कर सकूं, अपने प्राणों के लिए इस गाय की बलि दे दूं, आपको खाने के लिए छोड़ दूं और क्षत्रियत्व से च्युत हो जाऊं, तो फिर मेरी सर्वत्र निंदा होगी कि यह क्षत्रिय राजा दिलीप अपने प्राणों की रक्षा के लिए गाय को सिंह के हाथों गंवा आया, सिंह को खाने के लिए छोड़ करके चला आया, और यह एक सिंह मात्र से गाय की रक्षा नहीं कर सका, तो फिर यह हम लोगों की प्रजा की रक्षा क्या करेगा। यह कायर है, भीरु है। इस प्रकार से मेरी निंदा होगी, और तब निंदा से मलिन इस जीवन को लेकर क्या करूँगा, मेरा सारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार राजा दिलीप के कहने का भाव यह है कि यदि इस नंदिनी गाय की रक्षा न कर सका, तो एक छत्र संसार के राज्य और निंदा से मलिन यह मेरा जीवन सब कुछ व्यर्थ है। इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या देखेंगे। राजा दिलीपः सिंहम पुनः उवाच उदग्रः उन्नतः क्षत्रस्य क्षणु हिंसायां संपदादित्वात् क्विप तुगागमे च क्षतः त्रायते इति क्षत्रः क्षत्रिय वर्णस्य वाचकः शब्दः क्षतात् नाशात् त्रायते रक्षति इति व्युत्पत्त्या भुवनेषु लोकेषु रूढ़ः प्रसिद्धः किल इति निश्चये तस्मात् कारणात् तद् विपरीतवृत्तेः तद् क्षत्रियवर्णस्य विपरीता वृत्तिः विरुद्धः व्यापारः यस्य तस्य मम दिलीपस्य इत्यर्थः। राज्येन जगतः प्रभुत्वेन किं प्रयोजनम् एकच्छत्रं जगतः प्रभुत्वं राज्यं व्यर्थमेवेत्यर्थः। उपक्रोश मलीमसैः
उपक्रोशेन निंदया मलिमसैः मलिनैः प्राणैः अशुभिः किं किं प्रयोजनं कः लाभः निंदामलिनं जीवितं व्यर्थमेव इत्यर्थः। श्लोकेऽस्मिन् उपजातिवृत्तम्।